ऑलराइट, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज Redmi की नोट सीरीज और उसका लेटेस्ट जनरेशन Redmi Note 14 Pro एंड Redmi Note 14 Pro Plus हमारे पास आ गया है। आज इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। वैसे अगर बॉक्स के पास देखा जाए ना तो ओवर द ईयर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब रेड बॉक्स एंड व्हाइट टेक्स्ट आया हुआ है, थोड़ा कलर भी चेंज लग रहा है मुझे। रेड थोड़ा अलग है 14 Pro एंड Pro Plus में। लेट्स ओपन। इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा है, Note 14 का थोड़ा छोटा है। लेट्स ओपन बोथ द बॉक्सेस। लेकिन दोस्तों पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, सबके वीडियोस आने वाले, इसलिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ऑलराइट, दोनों भी खोल लेते हैं। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर केस नहीं है दोस्तों, दिस टाइम यू हैव दिस काइंड ऑफ ओपेक केस, बट टीपीयू केस ही है। देन यू हैव दिस Redmi 14 Pro Plus है ये, एंड 90 वॉट चार्जर है एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। वैसे ये भी दिखा दूं आपको, ये जो है दिस इज Pro एंड इसमें चार्जिंग में थोड़ा डिफरेंस है। 45 वॉट का चार्जिंग आता है Pro में, Pro Plus में आपको 90 वॉट का चार्जिंग मिलता है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, फोन्स के पास देखते हैं। सबसे पहले Pro Plus 3D कर्व्ड डिस्प्ले है, साइड भी कर्व्ड है। लुक एट दिस डिजाइन। थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है दोस्तों डिजाइन के साथ एंड आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली। अगर ये कैमरा मॉड्यूल के पास देखोगे तो स्क्वायर नहीं है, राउंड नहीं है, स्क्वायर सर्कल ऐसे कहूंगा। डुअल टोन कलर्स है, मतलब दिस इज शाइनी एंड देन दिस इज मैट। और वही प्रो में भी ड्यूअल टोन है एंड लुक एट दिस वेगन लेदर डिजाइन आ गया है। शेप जो है कैमरा मॉड्यूल का सेम ही है, बट यू नो दिस आल्सो लुक्स डिफरेंट। ये जो है ना, ये नोट सीरीज, Redmi Note सीरीज के फोन्स नहीं लगते हैं दोस्तों। आई एक्चुअली लाइक इट, मतलब सब्जेक्टिव है, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, बट आई पर्सनली लाइक इट। ये जो है ना, ये हाथ में हेफ्टी लगता है। 6200 मिली एम्पियर की बैटरी है, सो इट इज गोइंग टू बी ऑन द हेवियर साइड। आई हैव बीन रॉन्ग, लास्ट कुछ अनबॉक्सिंग से मैं सीरियसली गलत हो रहा हूँ। 208 ग्राम्स, 212 ग्राम या 212.5 ग्राम। हाँ, स्क्रीन गार्ड है, निकाल के देखते हैं। सो आई विल गेट क्लोजर एंड दैट सेटिस्फैक्शन मोमेंट भी होगा, लेकिन आवाज आना चाहिए। ओह यस, ओह यस, नाइस। अब देखते हैं 211 ग्राम्स। सो मैंने 208 वगैरह कहा था। दिस वन विल बी अबाउट 195 ग्राम्स, 193.4 ग्राम। सो आई वाज क्लोज। ओ बट आई लाइक दिस वेगन लेदर डिजाइन। ये जो नया है ना, अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट दोनों में ही आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। जो Pro Plus है ना, उसमें ज्यादा प्रोनाउंस्ड कर्व मैं कहूंगा। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर बिजी है, नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन है, देन IR ब्लास्टर है, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। सिम कार्ड ट्रे देखते हैं। ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों। इट डज नॉट हैव अ SD कार्ड स्लॉट। वैसे बेस वेरिएंट 128 GB का ही है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, दोनों का डिस्प्ले साइज जो है ना, सेम ही है। मतलब मुझे लगा था ये जो है ये लाइट वेट है एंड थोड़ा नैरो भी लग रहा है, बट डिस्प्ले दोनों का ही सेम है और अच्छा डिस्प्ले है। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आता है। पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। HDR10 है और उतना ही नहीं, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। सो दैट इज वेरी नाइस। दोनों ही फोन्स के पास देखोगे तो इनके जो बेजल्स है सीरियसली पतले हैं। 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, इवन चिन इज वेरी वेरी स्मॉल। रियली गुड डिस्प्ले। सो बिग थम्स अप। इधर मल्टीमीडिया के बारे में बात करें, दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, क्वालिटी अच्छी है, सो नो प्रॉब्लम्स। नेटफ्लिक्स में आप डॉल्बी विजन देख सकोगे, HDR10+, सब कुछ है। स्टीरियो स्पीकर है जैसे मैंने कहा। मल्टीमीडिया के लिए भी डेफिनेटली अ बिग थम्स अप। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं Pro Plus के बारे में बात करूं तो ये आता है 7S Gen 3, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 के ऊपर। अगर मैं Pro के बारे में बात करूं तो वो आता है Dimensity 7300 Ultra इस प्रोसेसर के ऊपर। अगर मैं Pro Plus के बारे में बात करूं तो 7,25,000 इस करीब आता है। एंड अगर इसके बारे में बात करूं तो 6.5 लाख के करीब इसका स्कोर आता है। मुझे लगता है कि एक चीज ना स्लाइट डाउनग्रेड है, यस, एंड परफॉर्मेंस उसकी वजह से अफेक्ट होगा। वो है LPDDR4X RAM टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। सो 3.1 डेफिनेटली होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसकी वजह से स्कोर थोड़ा डेफिनेटली कम हुआ है। हमने स्टेबिलिटी बेंचमार्क्स भी रन करके देखे, 91% CPU थ्रॉटल टेस्ट आया। सो आई थिंक इट इज क्वाइट स्टेबल। इवन थर्मल्स जो है दे आर इन चेक, क्योंकि 5000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर दिया हुआ है। अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI आप स्मूथ एक्सट्रीम पे 60 FPS पे खेल पाओगे, इधर 90 FPS होना चाहिए था। अगेन अगर मैं इधर प्राइस रेंज के बारे में बात करूं, ये दोनों ही फोन्स, अब जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं एग्जैक्ट
एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, बट प्रो प्लस एंड प्रो ये जो है ये अंडर 30,000 आने वाले हैं विथ ऑफर्स। तो शायद दिस विल बी क्लोजर टू 30 एंड प्रो विल बी क्लोजर टू 25,000, 25 to 30,000 इस प्राइस रेंज में होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा बेस वेरिएंट इज 8128, प्रो में आपको 8256 भी मिलता है। इसमें सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है 8128, 8256 एंड देन 12512। बट बैटरी में चेंज है इसमें। ये क्यों इतना थोड़ा हैवी एंड हाथ में ऐसा स्टर्डी लगता है? 6200 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 90 वॉट चार्जिंग, वेयरएज दिस वन हैज 5500 मिली एम्पियर बैटरी एंड 45 वॉट चार्जिंग। वैसे मैं डिस्प्ले के समय आपको बताना भूल गया, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दोनों में ही आता है। पीछे की तरफ जो है दैट इज गोरिल्ला ग्लास 7 है, बट आगे विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी इट इज क्वाइट गुड। जी हाँ, ड्रॉप टेस्ट हम भूल गए तो क्या हो गया, अभी तो करेंगे। चलिए लेट्स डू दिस। पहले प्रो प्लस गिराते हैं, 1 2 एंड और कुछ गिर गया और कुछ टूट गया, फोन तो नहीं टूटा। ऑलराइट, ये देखते हैं, लेट्स डू दिस। 1 2 एंड गुडनेस दैट वाज पीछे से 1 2 एंड नहीं, वैसे प्लास्टिक फ्रेम है, सो अगर आप ज्यादा फोन भी गिराते हो, ज्यादा कुछ होता है, शुड नॉट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम्स। सो कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि इसका परफॉर्मेंस डिसेंट है। चलिए अब ओएस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एंड अगेन इधर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, चाइना का वेरिएंट जो है वो भी एंड्रॉइड 14 एंड हाइपर ओएस उसके ऊपर आया था। इधर भी आपको हाइपर ओएस है 1.0 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। 2-3 महीने में आपको एंड्रॉइड 15 हाइपर ओएस 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 मिल जाएगा। इसमें उन्होंने प्रॉमिस किए 3 साल के अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। प्री इंस्टॉल्ड एप्स, प्री इंस्टॉल्ड गेम्स भी आते हैं बहुत सारे, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। वैसे इसमें एआई के 1-2 फीचर्स आपको मिलते हैं, कैमरा में ज्यादा मिलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा कैमरा के समय। लेकिन एक तो लाइव कॉल ट्रांसलेशन आपको मिलता है, तो जूम मीटिंग भी कर रहे हो वो भी ट्रांसलेट कर पाओगे, कॉल्स वगैरह है तो वो भी आप ट्रांसलेट कर पाओगे। एंड एआई इंटरप्रेटर मोड भी आ गया है और सर्कल टू सर्च है जेमिनी के साथ, सो दैट इज देयर। और एआई सबटाइटल्स भी आ गए, तो अलग लैंग्वेज में होगा तो नीचे सबटाइटल्स आपको इंग्लिश में दिखेंगे। है एआई के फीचर्स कुछ जरूर है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। कैमरा में दोस्तों अगर मैं प्रो प्लस के बारे में बात करूं तो अच्छा सेटअप है, फंक्शनल सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2.5x ऑप्टिकल जूम वाला आपको टेलीफोटो मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है। और आगे आपको 20 मेगापिक्सल है। अगर प्रो के बारे में बात करूं तो इट इज 50 + 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो। और अगर मैं फोटोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर से अच्छे फोटो आते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। वैसे हमने बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में लो लाइट के भी फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। ओवरऑल पोर्ट्रेट्स, आप जब 2.5x से पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालते हो, दे आल्सो कम आउट क्वाइट गुड, इवन स्किन टोन्स वगैरह जो है अच्छे हैं। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS आप प्राइमरी सेंसर से शूट कर पाओगे, सो यू नो दैट शुड हैव बीन टेलीफोटो वगैरह देते तो अच्छा होता था। और फ्रंट में आप 1080p at 60 FPS शूट कर पाओगे, सो नो 4K इन द फ्रंट। सभी मैंने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जी ड्राइव की लिंक जरूर देखिएगा इफ यू आर प्लानिंग टू लुक एट इट, एंड जरूर बताइए आपको ये फोटोज कैसे लगे। ऐसे फीचर्स के बारे में बात करूं तो प्रो मोड आता है, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, देन यू हैव 50 मेगापिक्सल का नेटिव है, पैनोरामा, स्लो मोशन, डुअल वीडियो मोड, टाइम लैप्स, एआई वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर, तो है फीचर्स सभी है। और हाँ, एडिटिंग के लिए एआई इमेज एक्सपेंशन आता है, छोटा फोटो होगा थोड़ा आपको एक्सपेंड करना होगा, वो आप कर सकते हो। AI इरेज प्रो है, इरेज कुछ करना है पीछे, फोटो बॉम्ब वगैरह कर दिया वो कर पाओगे। और AI स्मार्ट क्लिप, ये भी फीचर आपको मिलता है। सो AI के भी फोटो एडिटिंग में फीचर्स आपको मिलते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स देयर। Bluetooth 5.4 का सपोर्ट आता है। NFC आपको प्रो प्लस में मिलता है, प्रो में आपको NFC नहीं है। आयर ब्लास्टर दोनों में ही मिलता है। सेंसर्स भी दोनों में सभी आते हैं, दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल, नो प्रॉब्लम्स। बाकी छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP68 सर्टिफिकेशन आता है। अगेन चाइनीज वेरिएंट में IP69 आया हुआ था, इसमें भी Xiaomi कहता है कि IP69 सपोर्टेड है, सर्टिफाइड नहीं है, सो आई कैन ओनली से IP68 सर्टिफिकेशन आता है, दोनों में ही नो प्रॉब्लम्स है। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन है, ऑल द फीचर्स आर देयर। तो अगर मैं सम अप करूं प्रो प्लस एंड इवन प्रो को, तो डेफिनेटली दोनों के डिस्प्ले मुझे सही में अच्छे लगे। एंड बैटरी के मामले में 6200 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी आपको मिलती है एंड ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपको 1.5-2 दिन आराम से एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड स्पेशली प्रो प्लस में जो कैमरा सेटअप है, टेलीफोटो आपको 2.5x का मिलता है, उसके फोटोज भी अच्छे आते हैं, तो डिसेंट कैमरा सेटअप भी है। सो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ नोट 14 प्रो प्लस एंड नोट 14 प्रो। एक चीज डेफिनेटली है दोस्तों कि एंड्रॉइड 14 या एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स होता, यू नो, इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट। एंड यस,
UFS 3.1 स्टोरेज होना चाहिए था। बाय द वे, जब Xiaomi ने उनकी Redmi Note 14 सीरीज लॉन्च की तो उन्होंने एक आउटडोर स्पीकर भी लॉन्च किया एंड साथ में Buds 6 भी लॉन्च की। और ये जो Buds हैं दोस्तों, डुअल ड्राइवर्स आते हैं, ANC 49 dB ANC वगैरह, सो डिसेंट Buds एज वेल। और ये जो आउटडोर स्पीकर्स है वो भी आउटडोर के लिए IP67 सर्टिफिकेशन है, 12 आवर्स का बैकअप मिलता है एंड 30 वॉट के ये आउटडोर स्पीकर्स है। जी हाँ दोस्तों, यही लॉन्च किया Xiaomi ने। इंटरेस्टिंग फोन्स, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा एंड स्पेशली फोटोज देखिए एंड कैसे लगे डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो हमने Xiaomi के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली जो भी हमने टेस्ट किया, जो भी हमने देखा, जो भी हमने महसूस किया, वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।